हाँ, तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य के डायरी से लिखा हुआ लिया हुआ ये श्लोक है। और ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, वो वो क्यों आए हैं उसके विषय में चर्चा है। उनका क्या भाव है, क्यों आए हैं वो, इसके विषय में चर्चा है। ठीक है। तो राधा कृष्ण प्रणय विकतिर, प्रणय विकतिर का मतलब हुआ, देखिए इसका एक एक शब्द को अगर तोड़ करके आप पढ़ेंगे ना, तो अनुवाद अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकतिर, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, विकृतिर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब भगवान कृष्ण राधा के रूप में अपने आप को प्राकट्य करते हैं, विकृतिर हलादनी शक्तिर अस्माद। तो इसको कैसे समझें, इसको समझना है कि भगवान तो स्वयं आनंदमय अभ्यासात है, यानी आनंदित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और आनंद, जब आनंदित रहते हैं और आत्मा राम है, तो फिर उनको और आनंद की क्या आवश्यकता है, क्यों आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला सबसे मन में ये प्लस क्वेश्चन आना चाहिए कि राधा कृष्ण प्रणय व्यक्ति, प्रणय का मतलब है कि भगवान आ, आनंद, अपना आनंद लेने के लिए राधा के रूप में प्राकट अपने शक्ति को विस्तार करते हैं। और ये हलादनी, उस शक्ति का नाम है हलादनी। ठीक है, भगवान की तीन आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, पराशर शक्तिर विविधय शूर्य, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। हम देखते हैं ना कि देखिए, जब हम सातवां अध्याय भगवत गीता का पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की भौतिक शक्ति से संचालित हो रही हैं। ठीक है। बारिश आना, वो क्या है, भूमि रो अपनुलो वायु खम्मन बुद्धि रे वच, भगवान की आठ भौतिक शक्तियां के द्वारा ये पूरी भौतिक जगत संचालित हो रही है। उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति भगवान की तीन शक्तियों में उसको तीन तरह की शक्तियां होती है भगवान की। उसमें से हलादनी शक्ति, वो भगवान को आनंद देती है। तो मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भगवान तो आत्मा राम है, वो आनंदित रहते हैं, फिर और आनंद की क्या आवश्यकता है कि राधा, राधा के नाम, राधा रूप में अपने आप को शक्ति में विस्तार किए। सबसे पहला मन ये प्रश्न आना चाहिए कि देखिए, राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन हम अलग अलग विग्रहों के रूप में क्यों देखते हैं उनको, क्योंकि भगवान की तो अनंत शक्तियां जो अलग अलग दिखते हैं ना हमारे को, भौतिक जगह में भी सूर्य की शक्ति अलग दिख रही है ना हमारे को, पानी भी अलग दिखता है ना हमारे को, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, सब भगवान की शक्ति है। ठीक है। भगवान की पानी को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, हवा को देखते हैं, जब ये हम आसपास जब अपने आप को देख भगवान अपनी शक्तियों से भौतिक जगत में इस तरह से विस्तार करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति में विस्तार करने में कौन सा असंभव है। तो उसी तरह भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति को, जिससे उनको आनंद प्राप्ति होती है, उनको राधा के रूप में विस्तार किया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं? कोई इसमें संशय है? नहीं प्रभु जी, तो मेरे को ये, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कोई अलग नहीं, भगवान अपनी शक्ति को विस्तार करते हैं आनंद के रूप में। अब प्रश्न ये आना चाहिए कि भगवान तो आत्मा राम है, तो देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, एकत मानव अपि भूवि पूरा देह भेदन गतौ तो, यानी कि दोनों की, दोनों एक ही हैं, भगवान ही है, भगवान अपनी शक्ति को विस्तार करते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है। हम्म। और ये लेकिन है अलग। चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद अद्वयम चैक्यम आपतम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भौतिक शक्ति तो भगवान कभी कभी आ, कभी आसमान जो है, आसमान भी अपनी सीमाओं को नाप नहीं पाता है कभी। तो भगवान भी कभी कभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नाप नहीं पाते हैं।
जी। बहुत सुंदर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नाप नहीं पाते तो आपका मन प्रश्न आएगा कि अरे भगवान तो अनंत है, भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भगवान नाप नहीं पाते, अपने आध्यात्मिक आनंद को नाप नहीं पाते हैं? तो देखिए क्या है कि राधा, जब भगवान राधा को देखते हैं तो भगवान में वो सुंदरता और सुंदर हो जाते हैं भगवान। तो जब और सुंदर हो जाते हैं भगवान, तो राधा को कृष्ण को देखती हैं तो उनका उनका आनंद और बढ़ जाता है। अब जब और आनंद बढ़ जाता है तो कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। अब कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं तो राधा का और आनंद बढ़ जाता है। तो कहने का तो मतलब बढ़ता ये है। है अच्छा, कि कि बहुत सुंदर है प्रभु। भगवान की आध्यात्मिक प्रेम ऐसा है कि उस प्रेम को पकड़ने जाते हैं तो प्रेम और बढ़ जाता है, और पकड़ने जाते हैं और बढ़ जाता है, और पकड़ने जाते हैं और बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति को नाप नहीं पाते हैं। न- ऐसा नहीं कि नाप सकते नहीं है, लेकिन जैसे ही नापने हाँ, जाते हैं वो और बढ़ जाता है, जैसे ही और नापने बढ़ जाते जाता हैं और बढ़ जाता है, अब जैसे ही नापने जाते हैं और बढ़ जाता है। ठीक है। अब इस भाव को देखने के लिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि जब वो राधा को देखते हैं तो उनका प्रेम बहुत विकसित हो जाता है। इस प्रेम को कहा जाता है हलादनी। ठीक है। भगवान की जो है। जो सतचित आनंद है, जो आनंद की अनुभूति देती है भगवान को, उसको हलादनी शक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो भगवान उस जी। आनंद को देखते हैं तो भगवान और सुंदर हो जाते हैं। तो और सुंदर देख करके राधा रानी के प्रेम और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो भगवान और सुंदर हो जाते हैं। तो ये इसको पकड़ने के चक्कर में समझ ही नहीं पाए भगवान क्या कैसे इस प्रेम को समझा जाए। इस हाँ, वही प्रेम को चीज इसको नाप समझने भी के नहीं पा लिए रहे, हम इसको नाप भी नहीं पा नाप रहे नहीं हैं। पाए, नाप नहीं पाए। बहुत इसीलिए सुंदर है ब्रह्मा जी प्रभु। कहते हैं कि भगवान का प्रेम को नापना, भगवान अपना आध्यात्मिक प्रेम को ही नहीं नाप पाते हैं। अब कुछ इसको भी नहीं नाप। नापने के लिए चैतन्य आख्यम प्रकट हुए। चैतन्य हाँ। महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए ताकि एक ही शरीर में दो भाव को वो देख सके। ठीक है। तो ये है जी। कहा पूरी अधुना तद द्वयम चाक्यम अपतम राधा भाव द्युति सुविदितम नव कृष्ण स्वरूपम। तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनका इस शक्ति को समझना, सबसे पहले इस शक्ति को समझ लीजिए। भगवान कि इस तरह की शक्ति को समझना गौड़िया वैष्णव केवल एक एक तत्व, एक कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ठीक है। जैसे हम भौतिक शक्ति को समझते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व, वैसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति को भी अचिंत्य भेदा भेद तत्व से समझा जा सकता है। जैसे भेद भी है, राधा और कृष्ण भेद हैं, दो अलग हाँ। अलग दिखते हैं ना, अलग विग्रह के रूप में दिखते हैं ना। तो जी। अलग विग्रह भी है, भेद है, और अभेद भी है। अभेद क्यों है? सफेद क्योंकि है। भगवान की वो शक्ति है। शक्तिमान और शक्ति हालांकि दोनों अभिन्न है, लेकिन अब शक्ति को शक्तिमान से, शक्तिमान शक्ति जो है शक्तिमान का बराबर नहीं। उदाहरण के रूप में अब सूर्य है, सूर्य की रोशनी उस सूर्य से अभिन्न नहीं है, पर आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य की शक्ति, जो सूर्य की रोशनी है वही सूर्य है। समझ गए? तो जी इसको क्या, इसको कहा जाता है अभेद। अभेद भी है और भेद भी है। भेद भेद भी भी है है। और अभेद भी है। ठीक है। अभेद कैसे है? दोनों एक ही शक्ति है, सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई फर्क नहीं है। परंतु भेद कैसे है? कभी भी शक्ति शक्तिमान नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसको हाँ। अचिंत्य भेदा भेद तत्व से समझ सकते हैं। ठीक, एक हो गया। दूसरा, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए नोट करूंगी तो प्रभु जी, रिकॉर्डिंग सुन के नोट करूंगी अच्छे से। तो इसमें अभी अभी तक आपने कुछ ऐसा वस्तु है जो आपको समझ नहीं आया? जी प्रभु जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है प्रभु जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ।
तो अब चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुविदितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो भगवान चैतन्य इसी भाव को समझने के लिए उनका प्रकट हुआ। इसी भेद जो ये भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति को नाप नहीं पा रहे हैं, इस शक्ति को करने के लिए भगवान ने इसको चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुआ। इसको और भी अच्छे से हम, ये श्लोक आपके चौथे अध्याय के 56वां या 58 में भी आया है, जिसमें शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है इसको, इस श्लोक को। तो इसको बस इस तरह से समझिए, ठीक है। अभी दोबारा आपको कुछ और समझना है, बस यही है, चैतन्य लास्ट प्राकटम। वाली लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा और हाँ, कर दीजिए। आप राधा भाव चैतन्य महाप्रभु राधा भाव समझने के लिए आए। राधा का भाव, क्यों राधा भाव समझने की जरूरत है? क्योंकि क्योंकि भगवान को राधा देखती है तो भगवान और सुंदर हो जाते हैं, और हाँ, भगवान को और सुंदर देखते हुए राधा का प्रेम और बढ़ जाता है। भगवान परेशान है कि ये और सुंदर हो, ये इनका प्रेम और बढ़ गया, अब इनको कैसे समझे। अब वो प्रेम बढ़ गया तो ये और सुंदर हो गए, और सुंदर हो गए तो राधा रानी, और उनका प्रेम बढ़ गया। प्रेम। अब इस भाव को समझने के लिए द्युति सुवितम, इस मूड भाव, देखिए भाव द्युति, लश्चर, लश्चर का मतलब है भगवान का वो प्रेम, भगवान का शरीर की कांति, ठीक है। कांति। हु इज अडोन्ड विथ, आई ऑफर माई, हु इज अडोन्ड विथ, यानी कि भगवान की कांति और बढ़ जाती है, ठीक है, भगवान की कांति और बढ़ जाती है। और नौमी कृष्ण स्वरूपम, ठीक है। और हम्म। मैं ऐसे चैतन्य ऐसे आ, महाप्रभु को ये प्रणाम है जो इस भाव को समझने के लिए चैतन्य कृष्ण महाप्रभु के के रूप रूप में में, प्रकट। महाप्रभु के रूप ठीक। में प्रकट हुआ था, प्रकट है। ठीक है। जी जी, बहुत। तो ये जी। है इस पूरे श्लोक का। अब आप इसको समझाइए मुझे, आपने क्या क्या समझा, तो फिर आपको मैं कहीं डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करूंगा, बताएं। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। मेरा थोड़ा हम्म, जैसे आपने बताया कि राधा कृष्ण प्रणय विकसित है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। लेकिन भगवान को अम, भगवान के अंदर के आनंद की वो थी, लेकिन भगवान ने फिर भी इनका विस्तार किया। राधा रानी के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार किया। और फिर उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान जो हुआ है, तो भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि पहले वो एक ही थे, फिर वो उन्होंने अपनी अपनी आह्लादनी शक्ति को आनंद पर प्राप्त करने के लिए अलग वो कर लिया। और फिर आपने जैसे भी बताया कि जो आनंद का विस्तार उन्होंने किया है, तो वो आनंद को जानने के लिए, उस आनंद की सीमा को जानने के लिए कि ये आनंद जो श्रीमती राधा रानी की जो जो प्रेम है वो इतना बढ़ कैसे रहा है, तो उस भाव को जानने के लिए फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया, ताकि वो उस भाव को समझ पाए कि क्योंकि अलग अलग रहकर वो नहीं समझ पा रहे थे कि राधा रानी का प्रेम मुझसे इतना बढ़ कैसे रहा है। तो बार बार वो उनको देखते और उनका राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता था। तो ये भाव समझने के लिए तो उन्होंने अपने अंदर ही राधा रानी का भाव प्रकट कर लिया, ताकि वो खुद तो स्वयं तो वो है कृष्ण उसमें, और लेकिन राधा रानी का भाव भी इसमें आ गया, ताकि वो उस प्रेम की गहराई को समझ सके, राधा रानी के प्रेम की गहराई। तो प्रभु जी मुझे अभी तो इतना बाकी मैं आपका 2-3 बार सुनूंगी तो मेरे को और अच्छे से आएगा। और एक श्लोक और आपको दिखाता हूँ, उसमें बहुत अच्छा आना, अच्छा लगेगा आपको और समझने के लिए। और जो आपने चैप्टर 4 का 56 बताया वो भगवत गीता में तो नहीं है, इसी में होगा ना? इसी हाँ, में। इसी का है, ये इसी अभी आदि का चौथा अध्याय में पढ़िएगा, 55वां श्लोक। एक और श्लोक आपको दिखाता हूँ, वो अलग दिखाता हूँ आपसे, ये देख पा रहे हैं ना आप? जी जी प्रभु जी। हाँ, हाँ, मैं ये इसको ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, बड़ा बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है देखिए, न तो अस्मि अहम तच्चरान संयुषाम भवच्छिदम स्वस्तयन सुमंगलम यो ही आत्म आत्म माया विभावम स्वम पर्यगदः यथा नभ स्वानंत मथा परे कुतः। बहुत सुंदर है। क्या है देखिए, ये खासकर लास्ट लाइन
इस श्लोक के से जोड़ने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश भी अपनी सीमा का अनुमान नहीं लगा सकता, हालांकि आकाश अपनी सीमा का अनुमान लगा सकता है। तो जब स्वयं भगवान अपनी सीमा का अनुमान नहीं लगा सकते तो अन्य लोग क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं। और इसमें तात्पर्य में शिला प्रभुपाद समझाते हैं। देखिए, अचानक मेरे को ये श्लोक कैसे ये आया, मैं ये पढ़ रहा था, तो ये श्लोक में पढ़ रहा था, तो उसी दिन आपका मेरे पास फोन आया था, तो इसीलिए मैं आपको अच्छा। समझाने में इसको समझ जी पाया। ठीक है। अब जी देखिए, बहुत सुंदर है यहाँ। ये दो श्लोक अच्छे दो। देखिए कि अपनी वर्तमान स्थिति में हम आकाश से तुलना करने पर उनकी महानता की विशालता को आसानी से समझ सकते हैं। हम आकाश को माप नहीं सकते, परंतु भगवान के साथ रहने में से प्राप्त सुख और स्वतंत्रता आकाश से कहीं अधिक महान है। वह आध्यात्मिक सुख इतना महान है कि स्वयं भगवान भी उसे माप नहीं सकते, दूसरों की तो बात ही क्या। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये ये ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम का, यानी ये ब्रह्म सौख्यम, ये इन्होंने कहा है श्लोक। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा है, ठीक है, कि अपना जीवन, हमारा जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए? तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि तपस्या करने से क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न, पुत्रों, अपने 100 जब वो रिटायर कर रहे थे, ऋषभ देव जब रिटायर कर रहे थे तो अपने 100 पुत्रों को उन्होंने बोला था कि हमारा जीवन, हमारा मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। अगर ये तपस्या करोगे तो क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तुम सत्व हो जाओगे, सत शुद्धम तस्मात ब्रह्म शुद्ध हो जाओगे। तपस्या करने से शुद्ध हो गए, और शुद्ध होने से क्या होगा? वो तुमको सुख की प्राप्ति होगी, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ये आध्यात्मिक सुख, यही आध्यात्मिक सुख की बात हो रही है। यहाँ कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को माप नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए ही आए हैं, और यही कही गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान इसे नाप नहीं सकते, और इसलिए इस अर्थ को अपूर्ण है। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान अपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। भगवान तो पूर्ण है, और उनसे कोई भी चीज जब निकलती है इसके बाद भी वो पूर्ण रहते हैं। तो इसको भगवान जब आत्मा राम है, तो फिर ये कैसे हम समझे कि भगवान अपूर्ण है? तो देखिए, इसको समझिए। वास्तव में भगवान से नाप माप सकते हैं, लेकिन परम ज्ञान के कारण भगवान में निहित सुख भी भगवान की समान है। भगवान में निहित सुख भी, अतः भगवान से प्राप्त सुख को भगवान माप सकते हैं, लेकिन सुख फिर से बढ़ जाता है जैसी इसमें वो प्रभु जी वो, आध्यात्मिक सुख। हाँ हाँ, इसमें जैसे वो नहीं कहते कि जैसे अनंत शेष भगवान की अनंत महिमाओं का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान की महिमाएं खत्म नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो गुणगान करते हैं इतने में तो और बढ़ जाती हैं, इतने गुणगान करते हैं इतने में और बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती है तो और बढ़ ये जाती है, बिल्कुल 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 सही। ब्रह्म, अब देखिए, अब यही सुख की अनुभूति है ना, कि गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं कि भाई, आपने ये पलकें बनाई क्यों? ये पलकें ही क्यों बनाई है? यही सुख की अनुभूति है कि वो एक पलक, अब वो पलक झपकना भी उनके लिए युग के बराबर है। ठीक है, इसीलिए वो ब्रह्मा जी को भी गाली, वही सुख है, वही आध्यात्मिक सुख है। ठीक है, लेकिन सुख फिर से बढ़ता है, और भगवान इसे फिर से मापते हैं, और फिर से सुख बढ़ जाता है, और भगवान इसे और अधिक मापते हैं, और इस प्रकार वृद्धि और माप के बीच शाश्वत रूप से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। बस यही है, बहुत सुंदर है। इतनी प्रतिस्पर्धा बहुत कभी सुंदर है रुकती नहीं, बस। बल्कि अनंत हाँ काल तक असीमित रूप में चलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान राधा को देखते हैं, तो राधा का प्रेम और बढ़ जाता है। उस प्रेम को देख करके कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, और सुंदर देख करके राधा का प्रेम और बढ़ जाता है। तो ये वृद्धि और माप, वृद्धि
और माप, भगवान माप नापने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी को, प्रेम को, लेकिन स्वयं भगवान सुंदर हो जा रहे हैं। तो ये वृद्धि और माप के बीच में वो प्रतिस्पर्धा वो लगातार चलती रहती है, तो भगवान को समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। हाँ। ठीक है, तो इतनी तो ही इस यही है ना कि प्रतिस्पर्धा भी वो, कभी रुकती है। हाँ, कि भी ऐसा नहीं है कि भी वो नाप नहीं सकते, लेकिन वो इतना बढ़ जाता है कि भगवान भी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भी क्या करूं, मैं नापने जाता हूँ तो और बढ़ जाता है। तो मतलब ये लिमिट खत्म ही नहीं हो रही है, असीमित मात्रा में, अनंत कोटि मात्रा। तो यस ये यस। प्रभु जी बहुत सुंदर, श्लोक भी बहुत सुंदर है प्रभु जी, आपने जो और भी बताए ना, तो टॉपिक भी इतना सुंदर है ना, बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा है। इसको तो इसको देखिए, आध्यात्मिक सुख, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है अपने पहला इसमें, आनंदाम बुधिवर। हम लोग देखिए हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक एक शब्द को हम अच्छे से तोड़ के समझेंगे ना, तो बहुत आनंद आएगा। आनंदाम बुधिवर, शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक में यही बताया गया, बस, आनंदाम बुधिवर, अभी ये आनंद यही है, वर्धनम है। और ये ऐसा सिंधु है, ऐसा ऐसा सागर है, जो हम भौतिक जगत का कोई भी सागर को हम नाप सकते हैं, हो सकता है वो बहुत भी बड़ा हो, लेकिन जो आध्यात्मिक सागर है वो क्या है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वो हमेशा इतना बढ़ रहा है, जितना आप आनंद लेने जाएंगे और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। में इस ये आनंद का वह सागर है जो बढ़ता ही जाता है। भौतिक सागर स्थिर है, परंतु आध्यात्मिक सागर गतिशील है। चैतन्य चरितामृत देखिए, मैं कविराज गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की आनंद शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप में आध्यात्मिक सुख के सागर की इस गतिशील वृद्धि की बहुत सुंदर से वर्णन किया, और यही वृद्धि आपके श्लोक में है। आप जो जी श्लोक जी पढ़ रहे हैं, एक एक पांच, ये भगवान राधा रानी की जो प्रेम में है, उस प्रेम की जो सिंधु है, वो सिंधु सागर गतिशील है, स्थायी नहीं है, वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और उसी को मापने जाते हैं वो और बढ़ जाता है, और नापने जाते हैं और बढ़। ठीक है, तो यही इसी के जी प्रभु कारण जी, बहुत इसको नापने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और उसके इसीलिए हम भगवान चैतन्य का सेकंड लास्ट जो शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, शिक्षाष्टकम का श्लोक क्या कहता है कि युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। यानी कि एक पलक में झपकते ही आपका एक युग के बराबर लगता है। युगायितम निमेषेन, निमेषेन का मतलब होता है पलक। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रवाह, चक्षु के बंद होने से एक युग के बराबर होता है। तो ये कोई सामान्य अनुभूति नहीं है, ये यही अनुभूति है जो सागर के समान है, जो कभी भी, जो गतिशील और कभी खत्म नहीं होती। ठीक है माता, इसको और पढ़ते रहिए और समझ में आएगा। 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। अरे ठीक है, प्रभु जी, और कुछ बहुत ये समझना तो ऐसा चाहते लग हैं? रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे, बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो खत्म ही नहीं होगा ऐसा, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। प्रभु जी आप पढ़ाओ ना चैतन्य चरितमृत, कल कोई नहीं के नहीं सामने, मेरे मेरे मुझे पास पढ़नी है। आप नहीं माता, अभी उतना नहीं है। मुझे आपने बड़ा बोला अच्छा लग रहा है इसलिए प्रभु मैंने जी। इसको समझा दिया, क्योंकि अचानक मैं वो श्लोक पढ़ रहा था, तो मैंने मुझे को रिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है माता। ओके, और कुछ अगर जी नहीं थैंक समझते यू सो हैं तो मच फिर प्रभु पूछ जी, लीजिएगा। बहुत मुझे ठीक है। मदद हुई। ठीक है माता। हाँ हाँ, मैं प्रभु जी ओके, आपको कॉल करूंगी जरूर। मैं हाँ रिकॉर्डिंग जी, भेज देता हूँ आपको। ओके, हरी हरी माता। आपने 5 मिनट बोला, अभी आधा हरे घंटा हो गया। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। धन्यवाद माता। जी कोई नहीं प्रभु जी।